Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic, the ozone layer. So now let us start. The upper layer of the atmosphere of the Earth is covered by a gas called ozone. This gas is poisonous in nature, but it does not affect the life as it is found far away from the biosphere. Ozone layer act as a shield and prevent the harmful ultraviolet ray of the sun from reaching this Earth's surface. In this way, it allow the survival of the life on the earth. तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर जो होता है आपका, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपकी क्या होती है, बहुत सारी गैसेस आपके प्रेजेंट होती है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें से एक गैस आपकी जो एटमॉस्फेयर में आपको मिलती है वो गैस होती है आपकी ओजोन गैस, ठीक है। ये जो ओजोन जो गैस होती है, ठीक है, ये क्या करती है, आपके एटमॉस्फेयर में एक क्या बना लेती है, एक लेयर बना देती है, ठीक है। और इस लेयर का मेन मोटिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये जो लेयर होती है ओजोन की, ये क्या करने की कोशिश करती है कि सूरज से जो हार्मफुल गैसेस जो आ रही है, सूरज से जो हार्मफुल रेडिएशन जो आ रही है, ठीक है, उन रेडिएशन को ये क्या करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है कि जैसे ही वो हार्मफुल रेडिएशन इस लेयर के पास आती है और इस लेयर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, आपके स्पेस में फिर से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। वो आपकी अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाती है, सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा कि आज के टाइम में क्या होता है कि जैसे आप बीच वगैरह पर होते हैं, ठीक है, जब आप समुद्र के किनारे वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि लोशन वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। उनका मेन मोटिव जो होता है वो यूज करने का वो होता है कि स्किन कैंसर से बचना, ठीक है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है अगर हमारी बॉडी पे पड़ती है और उसमें कुछ अगर हार्मफुल रेडिएशन है तो हमारी स्किन को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेम यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, जो आपकी ओजोन लेयर जो होती है जो उन्हें रोक लेती है, ठीक है। हार्मफुल रेडिएशन कौन सी होती है, आपकी अल्ट्रावायलेट रे जो आपकी होती है, ठीक है, जिनको क्या कर लेते हैं, जो ओजोन लेयर ये जो होती है, ठीक है, वहां पर ये क्या नहीं करने देती, अंदर अर्थ पर नहीं आने देती। अगर ये आपकी क्या होगी, ये ओजोन लेयर जो होगी आपकी नहीं होगी तो ये क्या होगा कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, ठीक है, ये आपके अर्थ के सरफेस पर पहुंच पाएगी और अर्थ के सरफेस पर जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी बॉडी पर अगर ये रेडिएशन पड़ेगी तो उनको क्या कर सकती है, स्किन कैंसर यहाँ पर ये जो है कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होती है, काफी हार्मफुल होती है। अगर मैं ओजोन लेयर की नेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो ओजोन लेयर का जो नेचर होता है वो भी काफी जहरीला होता है और हमारे लिए भी काफी क्या होता है, खतरनाक की गैस होती है, लेकिन हमारे से क्या होती है, काफी दूर होती है, अर्थ के सरफेस से क्या होती है, बहुत ज्यादा दूरी पर होती है, जिस कारण ये लेयर क्या नहीं कर पाती है और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ओजोन लेयर जो होती है फायदेमंद लेयर हम अपने लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, सूरज की कुछ रे आपकी जो है अर्थ की सरफेस पर आने की कोशिश कर रही है और उनमें से आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि रास्ते में उन्हें जब वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं तो उसमें यहाँ पर क्या होती है, उसे ओजोन लेयर मिल जाती है और जैसे ही वो ओजोन लेयर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापिस रे अगेन उसी आपके जो है स्पेस में वापिस चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो रेडिएशन होती है, ये रेडिएशन हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से बच जाती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, इसका प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड फ्रॉम द अर्थ atmosphere. A hole in ozone layer has been found over Antarctica. This is mainly because of the presence of CFC chlorofluorocarbon in the atmosphere. There are released due to industrial process, refrigeration, aerosol form and solvent. The chlorine and fluorine present in these on reaching the ozone layer react to
it to form complex compound and it thus result in the depression of ozone layer। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल से वर्ड में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि आज के टाइम में हमने जो तरक्की की है, ठीक है, जो प्रोग्रेस की है, जैसे इंडस्ट्रियल थिंग्स में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमने एसी बनाया हुआ है, हमने रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है, ठीक है, हमने बहुत सारी इन्वेंशन की है। तो उन इन्वेंशन से क्या हो सकता है, जैसे कि मैं रेफ्रिजरेटर की स्पेशली यहाँ पे बात करना चाहूंगा, तो उनसे आपकी क्या होती है, कुछ गैसेस उनसे रिलीज होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर से आपकी क्या होती है, एक गैस आपकी रिलीज होती है जिसका नाम होता है CFC, ठीक है। CFC की जो फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जब ये क्या करती है आपके ओजोन तक पहुंचती है, ओजोन लेयर तक ये जब पहुंचती है, तो यहाँ पर ये क्या होगी, आपकी सेपरेट हो जाएगी सबसे पहले आपके, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरो मीन्स आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरो मीन्स आपका फ्लोरीन हो गया। तो ये जो क्लोरीन और जो फ्लोरीन आपका जो प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ही ओजोन लेयर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या कर देगा कि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और ओजोन लेयर का जो साइज है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, उसकी जो विड्थ होगी उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसका इफेक्ट की बात करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर आप पहले मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ कि अंटार्कटिका जो होता है उस पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ओजोन लेयर के अंदर क्या हो गया, एक होल हो गया है, ठीक है। और उस होल का होने का जो रीजन बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आपकी क्या हो सकती है, CFC जो गैस होती है वो उस चीज का क्या हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, it is the ozone layer would deplete in the ultraviolet ray of the sun would under the earth atmosphere which could lead to certain effects such as, जैसे कि आपका अगर मान के चलो यहाँ पर ये ओजोन लेयर नहीं रोके तो क्या होगा, तो इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ हैविंग स्किन कैंसर। तो देखिए अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने वाली कोई गैस ना होती, तो ये अगर हमारी अर्थ के सरफेस पर आती और ह्यूमन बॉडी पर क्या होती है, गिरती फॉल होती, तो उसके कारण क्या हो सकता था, स्किन कैंसर हो सकता था, आपकी आइज खराब हो सकती थी, ठीक है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता था, आपको एलर्जी वगैरह आपको हो सकती थी, ठीक है। डीके इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरल कार्बन साइकिल जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे आपके सर्वल इफेक्ट है जो आपको क्या हो सकते हैं, दिख सकते हैं अगर आपकी क्या नहीं होती, आपकी ओजोन लेयर, ये प्रोटेक्टिव जो लेयर है, ठीक है, वो नहीं होती तो, ठीक है।